गुड़िया की पहेली। शांत गांव, बच्चे खेलते। एक दिन जब वह पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, एक छोटी सी गिलहरी उछलती हुई आई और बोली, अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें एक छिपे हुए खजाने का नक्शा दूंगी। बच्चे की आंखें चमक उठीं। खजाना? अच्छा, बताओ फिर। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, पहेली। ना मैं इंसान ना जानवर, फिर भी करता हूँ सबसे बात। ना मुंह है ना आंखें मेरी, फिर भी सुनता हूँ दिन रात। क्या हूं मैं? बच्चा सोच में पड़ गया। एक तोता बोला, रेडियो? नहीं नहीं, मोबाइल। अरे कुछ तो बोलो। बच्चे ने सिर खुजाया। फिर उसने ध्यान से सोचा, बिना मुंह बिना आंख, लेकिन सबकी बातें करता है और सबकी सुनता भी है। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुशी से कहा, कान। गिलहरी जोर से ताली बजा उठी। बिल्कुल सही, तुम सच में चतुर हो। पेड़ की एक जड़ हिली और नीचे से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकला। उसमें एक पुराना खजाने का नक्शा था, लेकिन वो एक आसान खजाना नहीं था। उसके लिए कई और पहेलियां हल करनी थीं। नक्शे संग बच्चे ने गिलहरी से पूछा, अब कहाँ जाएं? गिलहरी मुस्कुराई और बोली, नक्शे में पहली निशानी है 3 पत्थर जो सूरज की ओर झुकते हैं। बच्चे ने ध्यान से नक्शा देखा। उस पर पेड़, नदी और कुछ चिन्ह बने हुए थे। एक जगह 3 पत्थरों का चित्र था, जिनके आगे एक छोटी सी धूप की किरण खींची गई थी। बच्चा, गिलहरी और वो तोता तीनों मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक जगह 3 पत्थर दिखे, लेकिन वहां 5 पत्थर थे। गिलहरी बोली, सही जगह वही होगी जहां सिर्फ 3 पत्थर होंगे, और वो भी सूरज की तरफ झुके हुए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक दूसरी जगह 3 पत्थर मिले। सब एक दिशा में झुके हुए थे, जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थीं। बच्चा बोला, यही है वो जगह। पत्थरों के पास खुदाई करने पर एक लकड़ी का छोटा बॉक्स मिला। उसमें एक कागज और एक नई पहेली थी। दूसरी पहेली, आकाश से गिरती, बिन पंख उड़ती, धरती को छूते ही मिट जाती। क्या हूं मैं? बच्चा सोच में पड़ गया। अब आगे क्या होगा? बूंद की बात। 3 पत्थरों के पास से मिले डिब्बे में जो कागज मिला था, उसमें लिखी थी एक नई पहेली, आकाश से गिरती, बिन पंख उड़ती, धरती को छूते ही मिट जाती। क्या हूं मैं? बच्चे ने कागज पढ़ा और सोच में पड़ गया। गिलहरी बोली, शायद कोई जादुई चीज है जो उड़ती भी है और गायब भी हो जाती है। तोता बोला, पंख नहीं है, फिर भी उड़ती है और धरती छूते ही मिट जाती है। बच्चे ने आसमान की ओर देखा। बादल छाए थे। कुछ ही देर में बारिश की एक बूंद उसके गाल पर गिरी और तभी उसकी आंखें चमक उठीं। बूंद, बारिश की बूंद, वो बोला। गिलहरी चहकी, बिल्कुल सही। जैसे ही बच्चे ने जोर से जवाब दोहराया, बारिश की बूंद, पत्थरों के बीच की मिट्टी अचानक धीरे धीरे हटने लगी। नीचे से निकला एक और छोटा लकड़ी का संदूक। उसमें एक चमकती धातु की चाबी थी और एक छोटा सा कागज जिसमें लिखा था, जहां पानी ठहरा हो और चिड़ियों का बसेरा हो, वहां है अगली चाल, खजाने की असली दलाल। गिलहरी बोली, अब हमें उस जगह जाना होगा जहां पानी हो और ढेर सारी चिड़ियां। बच्चे ने तुरंत कहा, तालाब, चलो पुराने बरगद वाले तालाब की तरफ। अंतिम सुराग और असली खजाना। बारिश की बूंद वाली पहेली सुलझाने के बाद अब अगला सुराग मिला। जहां पानी ठहरा हो और चिड़ियों का बसेरा हो, वहां है अगली चाल, खजाने की असली दलाल। बच्चे ने सोचा और कहा, ये तो पुराना तालाब ही हो सकता है, जहां बरगद के पेड़ पर ढेर सारी चिड़ियां रहती हैं। गिलहरी और तोता खुशी से बोले, चलो चलो। तीनों तालाब की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तालाब शांत था और बरगद के पेड़ पर दर्जनों चिड़ियां चहचहा रही थीं। तालाब के किनारे एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ उकेरा गया था। बच्चे ने उस पर हाथ फेरा और धीरे धीरे पढ़ा। 3 पहेलियां हल हो गईं। अब चाबी को काम में लाओ। जहां पेड़ की छाया गिरे वहां मिट्टी हटाओ। बच्चे ने चाबी निकाली और सूरज की दिशा में देखा। बरगद की लंबी छाया ठीक तालाब के पास जमीन पर पड़ रही थी। वहां की मिट्टी हटाई गई और नीचे निकला एक छोटा सा लोहे का संदूक। चाबी घुमाई और क्लिक, संदूक खुला, लेकिन उसमें सोना या पैसे नहीं थे, बल्कि उसमें थे एक चमचमाता कंपास, एक छोटा नक्शा और एक पर्चा, जिस पर लिखा था, सचहचा खजाना चीजों में नहीं,
सीखने और खोजने में होता है। जिसने सोच मिलकर काम किया वही असली विजेता होता है। बच्चा पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कुराया। गिलहरी बोली, हमने मिलकर पहेलियां हल की, रास्ते ढूंढे और मजा भी आया। यही तो असली खजाना है। तोता बोला, और अब हमारे पास ये नक्शा है, शायद अगली यात्रा के लिए।